ध्रुव राठी साहब जो कि इंडिया के एक यूट्यूबर हैं, गोदी मीडिया की बुराई करते करते गोदी मीडिया की गोद में ही जाके बैठ गए हैं। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कम्प्लीटली फॉल्स एक प्रोपोगंडा के थ्रू फर्दर गंदा करने की कोशिश की है, जो इंडिया की आदतें हैं, झूठ बोल के, गलत फैक्ट्स बता के। अब इस वीडियो को जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब ने फुल ऑन जो रिप्लाई किया है, काउंटर किया है। अच्छी बात है, क्योंकि ध्रुव राठी के बहुत से व्यूज़ हैं, तो इस वजह से शायद ज़रूरत महसूस हुई कि इस बंदे को जवाब दिया जाए, और उन्होंने फैक्ट्स के साथ जवाब दिए हैं। जितने भी पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स या जर्नलिस्ट की तरफ से ध्रुव राठी को जवाब में वीडियो बनाई गई है, तो उन्होंने उनके हर जो उन्होंने मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया, उसका एक इंटरनेशनल मीडिया का जवाब जो है वो नैरेटिव बता के पाकिस्तान ने जवाब दिया कि देखें जी, फ्रांस ये कह रहा है, CNN BBC ये कह रहा है, आप जो है वो उल्टी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो बड़ी खबर ये बनी है। मेरा इस पर एक पॉइंट है सिर्फ कि सब ने लॉजिक से जवाब दिया, सब ने डिफरेंट बड़े बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज जो है वो कोट करके ध्रुव राठी को जवाब दिया कि भाई आप गलत कह रहे हो, इसलिए गलत कह रहे हो, शर्म करो, पहले तुम खुद इस चीज़ के अगेंस्ट थे, अब तुम खुद उन्हीं की गोद में बैठ रहे हो, कोई हया करो, ये करो, वो करो। सही हो गया। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि किसी ने क्या ये बोला कि ध्रुव राठी भाई वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक रिसर्चर जर्नलिज्म का नहीं है, वो एक हिस्ट्री का मामला उठा के उसके ऊपर बात करता है, लोगों को बताता है कि यार हिटलर ने ये किया था, पाकिस्तान जब अलग हुआ था इंडिया से तब ये हुआ था, और वेल्स जो हैं वो ये करती हैं पानी के अंदर। इस तरह की वो एक रिसर्च बेस्ड चीज़ें उनके ऊपर बात करता है, जिसके सारे फैक्ट्स ऑलरेडी आपके पास होते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, जो एनालिसिस होता है जर्नलिज्म का, वो बेसिकली करंट नॉलेज के ऊपर बेस्ड सिर्फ नहीं होता। आपने वो चीज़ें उसमें देखनी होती हैं जो नज़र नहीं आ रही, अपने एनालिसिस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने सोर्सेज के थ्रू। तो ये एक अलग तरह का टैलेंट है। कंटेंट क्रिएशन एक मुकम्मल अलग चीज़ है, एक जर्नलिस्ट, एक एनालिस्ट मुकम्मल अलग चीज़ है। और ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और आजकल की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें तो हर एक जो जर्नलिस्ट है उसको थिंक टैंक बनना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो एनालिसिस देता है तो बात समझ आती है, अच्छा यार ये हुआ था, सही हो गया। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर की बात को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं कि जैसे पता नहीं किसी मुल्क के थिंक टैंक ने पता नहीं कोई बात कर दी है, किसी मिनिस्टर ने कोई बात कर दी है। आप उस राठी का जवाब देते हुए ये तो साथ एटलीस्ट मेंशन करें कि भाई आपने ये प्रूव किया है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं। आपने बेसिकली ये प्रूव किया है कि आप एक यूट्यूबर हैं। जहां से आपको फ़ायदा मिला वहां पे आपने जो है वो वीडियो बना दी, जहां से प्रेशर बिल्ट हुआ वहां आपने वीडियो बना दी। और इतनी सीरियस वीडियो, आपके पहलगाम में बंदे मर गए, ठीक है जी, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 8 लाख इंडियन फौजी कश्मीर के एरिए में इन लोगों ने तैनात किए हुए हैं ताकि वहाँ के लोगों को ये दबा के मार सकें और बर्बाद कर सकें और उनके हक मार सकें। उस जगह पे ये हिंदू जो हैं हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। तो अकल इन हिंदुओं की भी घास चरने गई हुई है, इंडियंस की, और ये मोदी उनकी बाकी बची कुची जो अकल है उसको भी टिकने नहीं देता। तो आप ये तो जवाब दें कि भाई तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बस यही काम किया करो, कल को दिल करे तो अपनी फैमिली भी जिस तरह डकी वगैरह लेके फिरते रहते हैं, तुम ये काम भी कर सकते हो, मजा करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म जो हिस्ट्री का नहीं है, जिसके सारे फैक्ट पता लग गए, एनालिसिस हो गए, पता है हिटलर ने ये किया था, इसलिए किया था, ये रीजंस बने थे। अब करंट इवेंट्स के ऊपर बात करना मुश्किल है क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको पता ही नहीं है, बेस्ट एनालिसिस आपके पास है ही नहीं। अभी आपको 10 साल लगेंगे चीज़ के फैक्ट सामने आने में। तो करंट जो इवेंट्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस देने का टैलेंट हर एक के अंदर नहीं होता। और ये ध्रुव राठी ने प्रूव किया है। आप एमी उस बंदे को सीरियस ले रहे हैं बैठ के, आपने उसके बातों का जवाब लॉजिक के साथ देना है। आप 1000 बार दें, लाख बार दें, बल्कि अच्छी बात है दें, उसके बड़े व्यूज़ हैं, बजाय इसके कि वो कोई आदत के मुताबिक इंडियंस जिस तरह की हरकतें करते हैं, वो कोई नया प्रोपोगंडा पाकिस्तान के बारे में बना दे। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं, वो शहजादा बीच में जो है अपनी AI वीडियो का भी जो है वो कमर्शियल कर रहा है कि मेरे से सीखें, मुझे पैसे दें, मुझे सब बातें मुझे बताएं, मैं आपको AI सिखाऊंगा। और साथ साथ जो है वो ये भी कह रहा है कि FATF इतना जाहिल गवार एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है कि वो पाकिस्तान उसको पागल बना दिया। सर थैंक यू सो मच इतनी हमारी तारीफ करने के लिए कि हम इतने टैलेंटेड हैं, हम FATF को भी उड़ा के रख देते हैं, पागल बना लेते हैं। तो FATF फ्रांस में, पेरिस में जो है उनका हेडक्वार्टर्स है। पेरिस की तो वैसे ही जान खाई हुई इंडिया ने, पीछे पड़ा हुआ फ्रांस की सॉवरेनिटी के, सही है, बगैर इन्वेड किए इंडिया ने फ्रांस बर्बाद करके रख दी।
बाकी कसर राठी ने पूरी करती है कि FATF की बुराइयां कर रहा है कि इतना चवल, इतना जाहिलों से भरा हुआ जो है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यहाँ काम करने वाले लोग इतने डम्ब हैं कि पाकिस्तान ने उसको पागल बना दिया। तो आप में से जिस बंदे ने भी ध्रुव राठी का जवाब देना है, लिख के, बोल के, किसी भी तरीके से एक लाइन ज़रूर उसमें लिखें, ज़रूर शामिल करें कि भाई मैं एक यूट्यूबर का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है। और आप ये याद रखें कि कल को अमेरिका ने या FATF ने या किसी भी बंदे ने ये नहीं कहना कि अच्छा ध्रुव राठी ने कहा था यार तो सही होगा, ध्रुव राठी ने बोला तो यार ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं होता सर, किस दुनिया में बैठे हुए हैं आप लोग। ध्रुव राठी खुद अपनी वीडियो के अंदर कह रहा है माहिरा खान और फवाद खान को जो है अपनी हुकूमत को बताना चाहिए कि टेररिस्ट का साथ ना दे। माहिरा खान और फवाद खान कौन है? कौन है भाई? एक्टर्स हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। आपको क्या लगता है हमारी हुकूमत एक्टर्स चलाते हैं? या हम अपने जो मीडिया है इन एक्टर्स की शक्ल को हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम दुनिया पे इन्फ्लुएंस डाल सकें? ये आप लोगों का काम है, ठीक है जी। अपने एक्टर्स का मुंह दिखा दिखा के आप लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि जी इंडिया इतना ही शाइन करता है। अक्षय कुमार का मुंह दिखा दिखा के आप लोगों ने ये दुनिया को बावर करवा दिया था कि हमारी फौज बड़ी ज़बरदस्त है। जब आपकी रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर आपकी फौज आई है फाइट करने के लिए, तो सारों को पता लगा कि ये फौज तो दुनिया की वीक तरीन फौज है, दुनिया में सबसे यूजलेस मुल्क इंडिया है। सॉरी टू से दैट। आप मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका को इंडिया से क्या गर्ज है? सिर्फ ये कि जी ये चाइना को कंटेन करके रखे, ये पाकिस्तान का राइवल है तो पाकिस्तान को कंटेन करके रखे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ क्या कंसर्न है किसी मुल्क को? पाकिस्तान जेन्युइन कंसर्न है लोगों को जी, दूसरे ममालिक को, अमेरिका को, चाइना को, अफगानिस्तान को, तुर्की को, इंडिविजुअल कंसर्न है हमारे साथ, डायरेक्ट कंसर्न है। हम किसी तीसरे मुल्क के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए। इंडिया का काम ही शुरू से ये रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के प्रोपेगेंडा को हेल्प करने के लिए इंडिया इस्तेमाल हो जाता है। इससे ज़्यादा इंडिविजुअल इंडिया की कोई जो है कैपेसिटी, कोई औकात नहीं है। हाँ जी, एक जो मैं हमेशा कहती हूँ, इंडिया की एक सुपर पावर है, उनकी फौज नहीं है, वो उनका कुछ नहीं है, उनकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हिंदू, दुनिया में 1 बिलियन मेरा ख्याल है हिंदू जो है इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। इनकी मार्केट है, इनका दिमाग काम नहीं करता, जिस तरफ लगाएंगे लग जाएंगे। तो आधे जो लोग हैं वो अपनी इकोनॉमी बिल्ड करने में हिंदू इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसा बनाने में हिंदू इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना नैरेटिव बिल्ड करने में हिंदू इस्तेमाल कर लेते हैं। मोदी अपनी हर दफ़ा जो है कुर्सी जीतने में हिंदुओं के एक्सट्रीमिस्ट जज्बात इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हिंदू तो दुनिया में सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए आए हुए हैं, सही। तो इस बात को आपने माइंड नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप गलती किधर कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें। और पाकिस्तान के जो लोग ध्रुव राठी को कोट कर रहे हैं, कल को किताबों में ये नहीं लिखा जाना कि FATF एक बेवकूफ़ इदारा था क्योंकि ध्रुव राठी ने कहा था। ध्रुव राठी कौन है जी? कोई उसको कोट नहीं करेगा, भाई यूट्यूबर है, ही इज अ नोबडी, ठीक है। तो इतना दिमाग पर सवार ना करें। उसने जो बोला, जो उसने जो है पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं, उसका इस वक्त वैल्यू, ध्रुव राठी के बोले हुए लफ्ज़ की वैल्यू इस वक्त उतनी ही है जितनी एक इंडिया में मनोज की है जो ट्रेन ट्रैक के ऊपर बैठ के अपना काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। I'm okay with it. I'm happy that पाकिस्तान में जो है बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर्स ने पूरे रिसर्च के साथ राठी की बातों का जवाब दिया, लेकिन उस पर मेंशन करें कि राठी की कौन सी कल को किताबों में जो है कवाले ज़री छपने हैं, ठीक है। ही इज़ अ नोबडी, चिल करें। FATF उतना ही पावरफुल इदारा है जितना उसके बोलने से पहले था। पाकिस्तान की वैल्यू उतनी ही है जितनी इसकी राठी की वीडियो बनाने से पहले थी। लेकिन एक बात इससे ये ज़रूर पता लग गई कि एक बंदे की क्रेडिबिलिटी, और दूसरा ये कि मोदी और इंडिया ना करते आप दुनिया से, आप इंडिया से जो इंडियन निकाल सकते हैं, लेकिन आप इन लोगों के दिमागों के अंदर से नफरत नहीं निकाल सकते, इनके दिमागों के अंदर से आप फ़ायदा नहीं निकाल सकते। अभी आप ध्रुव राठी की वही मैं बात कर रही हूँ कि वीडियो के अंदर वो कह रहा है मेरे से AI सीखें। अबे यार शर्म करो, क्वेश्चन पूछो कि पहलगाम में जो हिंदू मरे हैं तुम लोगों के, उसका एक टेररिस्ट नहीं पकड़ा। समझ आ रही है? एक टेररिस्ट नहीं पकड़ा अभी तक। हिंदू फिर भी खुश हैं, मरते हैं, जलील होते हैं, मोदी को जितवा देते हैं, खुश रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं।